13 वर्षेनी मेरो बाबुको मरी ब्याग नहीं त्यही लडाले देखो दीदी को मार रही है ये। त्यही लड़ा उचिल चाहिँ मैंने लड़ी तो हम भे तो मैं उसू 19 सब उठो जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। और आज है हमारी तेजस्विनी का बर्थडे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे तेजस्विनी। तो मेरी ब्लॉग के थ्रू मैं उनको बर्थडे विश कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे जो तेजू के लिए लेके आए थे प्यारा सा केक। यहाँ पे पाइनएप्पल वाला केक आया था और प्यारी सी ड्रेस आई थी। अभी तक का तेजू ने ना अपने पापा की लाई हुई ड्रेस पहनी थी, लेकिन जैसे ही दादा लेके आए फिर उन्हें पहनने लगे दादा की लाई हुई ड्रेस। और हमारा चल रहा था यहाँ पे डेकोरेशन का काम। इसमें हमारी हेल्प कर रहे थे हमारे छोटे छोटे बच्चे, युवराज, काव्या, ये सब लोग। मैं कह रही थी यार बैलून फुला के मतलब रख दो सारे। तो मैंने भी बैलून फुलाया था, लेकिन बच्चा पार्टी भी फुला रही थी। उसके बाद हम डेकोरेशन करने लगे थे मेरे पतिदेव और मैंने यहाँ पे अच्छे से ना मैं उनको बताती जा रही थी ऐसा करना है करके। और मैं उन टेप वगैरह देती जा रही थी और चिपकाने चुपकाना का काम ना उन्हीं का था। और तो यहाँ पे उतने में बच्चे आ गए थे। तेजस्विनी ने ड्रेस चेंज कर लिया था, दादू की लाई हुई ड्रेस पहन लिया था, पापा की लाई हुई उतार दी थी। और यहाँ पे बच्चे खूब सारी मस्ती कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, टीवी लगी हुई थी, बर्थडे के सॉन्ग भी यहाँ पे लगे हुए थे। मदर इंडिया की आज थोड़ी सी तबीयत ढीली थी तो वो ऐसी ही बैठी हुई है कंबल अम्बल लेके। और यहाँ पे ना मेरी जैकेट की इन्होंने ये हालत कर दी। हालांकि ठीक है, इनको पसंद आ गया, हम इन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी को लग रहा है कहीं मैं वापस ना ले जा लूँ, इसलिए गाय के गोठ में अंदर बाहर सब वही पहन रही है। देन यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो गई थी कंप्लीट और हमारा केक आ चुका था। तो केक को मैं लेके आई थी, बेटू हाथ मार रही थी, मैंने आंसू से कहा ना तुम ही रख दो टेबल में। तो यहाँ पे लेके आ गए थे, आंसू ने रख दिया था टेबल में केक। और फिर आ गई थी केक कटिंग की बारी। तो केक कटिंग करने से पहले ना याद आया बड़ा वाला बैलून तो हमने फुलाया ही नहीं। मैं तेजस्विनी से कह रही थी बैठ तेरी और बहनों की यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते, तब तक का फूफा जी ना बड़ा वाला बैलून लगा देंगे। लेकिन गाइस जैसे ही बैलून फुलाया उसके अंदर ना टॉफ़ियों का भार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से बैलून केक कटिंग से पहले ही फट गया था। देन यहाँ पे आ गए थे बेटू के मम्मी पापा। तो यहाँ पे हो गया था केक कटिंग। और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ही अपने बेटू को केक खिलाया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे केक कटिंग की जो भी वीडियोस है ना क्लिप वो नहीं आ पाई गाइस, पता नहीं वो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, आई डोंट नो। क्योंकि वीडियो तो ऑन था लेकिन मेरे पास वो वीडियो क्लिप नहीं थी। तो जो भी फ़ोटोज़ वगैरह था ना मैंने वो ही यहाँ पे डाल दिए। तो हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट किया था, दादा दादी, ताऊ, बच्चे, दीदी, दद्दा और हम लोग सभी ने की। यहाँ पे मैंने एक एक वीडियो नहीं सॉरी एक एक फ़ोटोज़ डाली हुई है। देन यहाँ पे केक कटिंग के बाद ना सारे अब आता है डिवाइड करने की बात। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक एक समोसा और इसमें बिस्किट और टॉफ़ी और इसमें हम रख देंगे केक और सभी को ना सर्व कर देंगे। तो गैस यहाँ पे सभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, सभी बच्चे। बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं की हुई थी। पहले क्या होता था ना हम सारे लोगों को बुलाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ बच्चों की थी। हमने कहा बड़ी होगी बिट्टू तो बच्चों में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी फैमिली थी और बच्चे लोगों को बुलाया था। और यहाँ पे केक वेक ना सर्व करके सभी लोग कर रहे थे केक को इंजॉय। तो गैस हम भी खाने लगे थे यहाँ पे केक। हमने भी खाया, पहले हम ना बिना केक वेक खा लेते हैं उसके बाद ही करेंगे। यहाँ पे मौसी आई हुई थी जो मेरे ससुराल की तरफ से मतलब हमारी मौसी लगती है। और यहाँ मायके के रिश्ते से वैसे हम पहले आंटी कहते थे लेकिन अब तो हम मौसी ही बोलते हैं। और यहाँ पे उनको मैं कह रही थी कि चाय कॉफ़ी पी के जाओ, लेकिन वो ना कहने लगी कि उनकी जो पोती थी वो जा रही थी बच्चों को देख के। तो उन्होंने कहा ना ये नहीं रुकेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना सारी बच्चा पार्टी जाने लगी थी घर को। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। भाभी यहाँ पे खाना बना रही थी। मैंने उनसे कहा ना बाकी काम तो तुमने कर लिया, लेकिन पोरिया वगैरह मैं सेक देती हूँ, इससे तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और काम भी यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएंगे। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे पोड़ी उड़ी बनाने। और तब तक का ना भाभी बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे और सभी को ना खाना वगैरह सर्व कर लेंगे। मैंने उनसे कहा बर्तन तुम देख लो और सभी को खाना वगैरह भी सर्व कर दो। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बर्तन थे, भाभी उन्हें धुलने लगी थी और उसके बाद वो सबको कर देंगे खाना सर्व। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।